नमस्कार। सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पिछला हमारा जो टॉपिक छूट गया था, भक्ति काल से संबंधित हमने निर्गुण भक्ति शाखा काव्यधारा के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्यधारा के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्यधारा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सगुण भक्ति काव्यधारा आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्यधारा। सगुण भक्ति काव्यधारा के दो भेद बताए गए हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा के दो भेद होते हैं। एक होता है राम भक्ति काव्यधारा और एक होता है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो दोनों को हम क्रम से पढ़ेंगे, दोनों को बारी बारी करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा क्या है, देखते हैं। राम भक्ति काव्यधारा का प्रारंभ श्री रामानुज जी व श्री संप्रदाय से माना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा में श्री राम जी के अवतार के रूप में दिखाया गया है। इस काव्यधारा के अधिकांश कवियों ने दास्य भावना की भक्ति की है। तो राम भक्ति काव्यधारा में जो अधिकांश कवि हैं उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। इससे प्रश्न आता है कि दास्य भाव की भक्ति थी। आइए देखते हैं आगे। जो राम भक्ति काव्यधारा हैं उनके प्रमुख कवि के बारे में हम पढ़ेंगे। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। सबसे पहला नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, पहला नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुई थी। 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी था। उन्होंने नरहरिदास से शिक्षा दीक्षा ली। तुलसी जी का विवाह रत्नावली से हुआ था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इनके माता पिता ने क्या किया था, इनका परित्याग कर दिया गया था और बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन किया। तो प्रश्न आता है कि इनका लालन पालन किसने किया, तो बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन किया। बाबा नरहरिदास ने इनका लालन पालन किया। और तुलसी जी के ग्रंथ रामचरितमानस, रामलला नहचू और बरवे रामायण, वैराग्य सांदीपनि और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य रचना रामचरितमानस है। तो ये सब जो हैं ये प्रमुख गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं और रामचरितमानस तो इनका प्रमुख महाकाव्य है। प्रमुख काव्य जो रामचरितमानस है, प्रमुख काव्य रामचरितमानस को माना गया है। तो क्या हुआ कि ये जो इनका जो जन्म हुआ तो जन्म से ही ये इनका जो लालन पालन है वो नरहरिदास जी ने किया। कारण ये है कि जन्म से ही इनके जो पैदा हुए हैं तो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया और नरहरिदास जी ने इनका लालन पालन किया। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रामलला नहचू, बरवे रामायण, वैराग्य सांदीपनि, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रश्न आता है कि इनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी, तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो कैसी थी, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। तो इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। इनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी, दास्य भाव की थी। इससे प्रश्न आता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रामचरितमानस। रामचरित प्रमुख जो काव्य है इनका वो इतना मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि इससे हर एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इस रचना का लेखन कार्य 1574 में हुआ था। इनको लिखने में 2 वर्ष व 9 माह लगे थे। इन रचना की भाषा अवधी थी। इसमें कुल 7 कांड हैं। तो इसमें जो रामचरितमानस है, प्रश्न में पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। और इनकी जो भाषा है रामचरितमानस की
वो भाषा अवधी है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी आते हैं और देखते हैं इनके बारे में। स्वामी रामानंद जी का जन्म 1400 से में व मृत्यु 1470 में हुई थी। 1400 में इनका जन्म हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1470 में हुई। इनका जन्म काशी में हुआ और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की और वर्णाश्रम में आस्था रखने वाले रामानंद जी भक्ति मार्ग में उन्होंने सभी को समान मानते हुए निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान किया। इनके शिष्यों में कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना, पीपा आदि थे। स्वामी रामानंद जी संस्कृत के पंडित थे। इन्होंने वैष्णव मताद भास्कर और श्री रामानुजन पद्धति से ये ग्रंथ लिखे हैं। रामानंद जी की भक्ति पद्धति का प्रभाव राम भक्ति परंपरा पर दीक्षा लक्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि रामानंद जी का जो प्रमुख भाव था और राम के ऊपर, राम भक्ति के ऊपर ही लक्षित रहता है। मतलब राम भक्त को ही केंद्र मानकर इन्होंने रचनाएं की हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनके विचारों से प्रभावित थे। रामानंद जी ने हनुमान जी से स्तुति लिखी जो इस प्रकार हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। हम जो पढ़ते हैं आजकल हनुमान जी की जो आरती पढ़ते हैं वो रामानंद जी ने लिखी है। किसने लिखी है? रामानंद जी ने लिखी है। प्रश्न आता है इनसे कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो आरती है ये किसने लिखी है? तो इनकी जो स्तुति लिखी है वो किसने लिखी है? तो ये स्तुति रामानंद जी ने लिखी है। इसी के साथ आगे देखते हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास के बारे में हम देखेंगे। स्वामी अग्रदास के बारे में देखेंगे कि राम भक्ति शाखा जो हैं उनके जो अगले कवि हैं वो स्वामी अग्रदास जी हैं। स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा में राम भक्ति कवि स्वामी अग्रदास थे। ये जो स्वामी रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा है उसमें अग्रदास जी भी थे। इन्होंने कृष्णदास पियरी से दीक्षा लेकर शिष्यत्व प्राप्त किया है। इन्होंने जो जो शिक्षा ली है, दीक्षा ली है वो कृष्णदास पियरी से लिए है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाण वावणी और राम भजन मंजरी और उपासना वावनी और कुंडलिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, आगे आते हैं आपके नाभादास जी। जो नाभादास जी जो हैं ये तुलसीदास जी कालीन राम भक्त कवि हैं। ये तुलसीदास कालीन मतलब तुलसीदास जी के समय के राम भक्त कवि हैं नाभादास जी। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य हैं। अग्रदास जी के ही शिष्य हैं नाभादास जी। इनकी प्रमुख रचना है भक्तमाल। नाभादास जी की जो भक्तमाल है वो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनको ध्यान में रखना है आपको। भक्तमाल को अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। अष्टायाम राम भक्ति संबंधित स्फुट पद इनकी प्रमुख रचना। अष्टायाम में सीता बल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन है। अष्टायाम में कहने का मतलब ये है कि जो नाभादास जी हैं इन्होंने एक अष्टायाम लिखी थी, रचना की थी अष्टायाम की, जिसमें बल्लभ राम के दैनिक लीलाओं का बहुत बहुत वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। आइए देखते हैं आगे। अब आते हैं आपके ईश्वरदास जी, राम भक्ति शाखा के अगले कवि। ईश्वरदास जी राम भक्ति शाखा के अगले जो कवि हैं वो हैं ईश्वरदास जी। और ईश्वरदास जी ने का जन्म जो है 1480 में माना गया है। और इनकी प्रमुख सुप्रसिद्ध कृति है सत्यवती कथा। इनकी रचना का काल 1501 है। राम कथा से संबंधित इनकी भरत विलाप और अंगद पेज यह दो प्रमुख प्रचलित रचना है। इनकी दो प्रमुख प्रचलित रचना है अंगद पेज और भरत मिलाप। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगद पेज, भरत विलाप और मिलाप, भरत मिलाप और अंगद पेज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भरत मिलाप में राम के वन गमन के उपरांत भरत राम के भेंट का करुण कोमल प्रसंग को इस काव्य कृति में पदबद्ध किया गया है। ईश्वरदास जी की दूसरी रचना है अंगद पेज। रावण की सभा में अंगद के पैर को जमकर डट जाने का वीर संपूर्ण वर्णन मिलता है। ये दोनों जो रचनाएं हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ईश्वरदास जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं अगले कवि आते हैं आपके केशवदास जी। केशवदास जी आते हैं और केशवदास जी के बारे में हम देखेंगे। केशवदास जी का जन्म 1555 में
केशव दास जी का जो जन्म हुआ वो 1555 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई इनकी मृत्यु से संबंधित स्पष्ट नहीं दिखाया गया है इसमें। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र और विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका आदि इनकी रामचंद्रिका महाकाव्य राम काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रमुख कृति हैं। कहने का मतलब ये है कि केशव दास जी से संबंधित इनकी जो प्रमुख रचना है बहुत ही मोस्ट और आईएमपी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका बहुत मोस्ट और रामचंद्रिका जो राम काव्य परंपरा के प्रमुख कृति हैं वो है रामचंद्रिका, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट कृति हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त राम काव्य के अन्य कवि निम्न हैं। इनके भी अतिरिक्त ये जो 6 हमने पढ़े हैं ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जैसे कि सेनापति हुए, प्राणचंद चौहान हुए, माधवदास चारण हुए, हृदय राम हुए और नरहरि वापट हुए, लाल दास हुए और कपूर चंद हुए, ये सब ने भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत अनेक जो रचनाएं हैं अनेक रचनाएं की हैं और ये भी राम भक्ति शाखा के ही कवि कहलाते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमने पढ़ा राम भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा में प्रमुख कवि हमने लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब आते हैं आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो कृष्ण भक्ति जो काव्यधारा है उनके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्यधारा में राम से संबंधित भक्ति का वर्णन है जो कि अनेक कवियों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किए और अनेक रचनाएं की हैं जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हुई हैं। इसी के साथ कृष्ण भक्ति काव्यधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा की रचना का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण। इस काव्यधारा में के कवियों ने वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गोंडीय संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय आदि के रूप में कृष्ण का वर्णन किया है। इस धारा की कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का विशेष वर्णन है। इसमें जो इस भक्ति के जो कवि थे, इस धारा के जो कवि थे, इनमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मार्मिक कृष्ण राम राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन और राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की प्रेरणा देने का श्रेय श्री वल्लभाचार्य जी को जाता है और 1478 से 1530 को जाता है। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक भी हैं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और संस्थापक कहलाते हैं। इनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास जी 8 कवियों की मंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है। इन 8 भक्त कवियों को में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ जी के शिष्य हैं। जो अष्टशाप की जो स्थापना हुई उसमें चार जो कवि हैं वो 4 हैं वल्लभाचार्य के हैं और 4 हैं गोस्वामी विठलनाथ जी के हैं। अब मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ वल्लभाचार्य और विठलनाथ जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में। तो वल्लभाचार्य जो है इनके जो ट्रिक है, इनके जो 4 शिष्य हुए हैं इनकी ट्रिक है बल्ले 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 कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। ये हैं आपके वल्लभाचार्य जो हैं वल्लभाचार्य जी। इनके जो शिष्य थे ये 4 इनके शिष्य हैं। इनकी ट्रिक हैं ये। तो 4 शिष्य क्या है? बल्ले बल्ले से वल्लभाचार्य हुए और कु से हुए कुंभन दास जी हुए। क्या हुए? कुंभन दास जी हुए। और सुर से क्या हुए? सूरदास जी हुए। और पर से क्या हुए? परमानंद दास हुए, परमानंद जी हुए, परमानंद जी हुए।
और कृष्ण से कृष्णदास हुए। ये रहे चार प्रमुख कवि जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब आते हैं आपके, ये तो हुए चार प्रमुख हुए, लेकिन वल्लभाचार्य और जो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी के शिष्य जो हैं, विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये रहे आपके चार प्रमुख शिष्य, चार प्रमुख शिष्य हैं वल्लभाचार्य जी के। सूरदास जी, चार प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद दास और कृष्णदास। तो इसकी जो ट्रिक बनाई हमने, वो ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी कि बल्ले बल्ले, ट्रिक क्या है? बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर कृष्ण नाचे। तो वल्लभाचार्य जो हैं, इनके शिष्य हैं। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले से वल्लभाचार्य हो गए, और सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो कुंभा से हो गए आपके कुंभन दास, और सुर से हो गए आपके सूरदास। सुर से क्या हो गए? सूरदास। और पर से क्या हो गए? परमानंद जी दास। और कृष्ण से क्या हो गए? कृष्णदास। ये ट्रिक हैं जो कि इनके शिष्यों के बारे में हैं। आगे देखते हैं, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में देखते हैं। तो विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य हैं, उनके बारे में, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य के बारे में भी ट्रिक है। देखिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? बैठो बैठो गोविंद, बैठो गोविंद छत पर चतुर नंद हैं, छत पर चतुर नंद हैं। यानी कि बेटों से हो गया विट्ठलनाथ जी, और गोस्वामी गोविंद स्वामी से हो गया आपके गोविंद नाथ जी, बेटो गोविंद गोविंद। और छत से हो गए आपके चित स्वामी, और नंद से हो गए आपके नंददास, और चतुरदास जो कि अगले पेज पर हैं, चतुरदास जी हो गए। तो ये चार प्रमुख ट्रिक हैं। चार कृष्ण थे, चार विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, और चार वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और इन शिष्यों को याद करने की ये जो वो शानदार ट्रिक हैं, ये रही आपके सामने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर देखते हैं हम इन सभी कवियों के डिटेल हम पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार डिटेल है, और प्रश्न 101% एग्जाम में इनसे बनते हैं और बनते आ रहे हैं। तो देखिए, कुंभन दास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जन्म हुआ इनका 1468, और मृत्यु हुई इनकी 1582 में। तो कुंभन दास जी ने 1492 में वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की, और ये श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब बहुत ज़्यादा भक्त थे, मतलब इतनी गहराई के साथ ये इनकी भक्ति में लीन रहते थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, परंतु कुछ पद राग कल्पदूत्रम और राग रत्नाकर में, और वर्षा कीर्तन व बसंत धर्मार्म कीर्तन आदि में संकलित हैं कुंभन दास जी के। आइए आगे देखते हैं। अगले हैं आपके परमानंद दास। तो परमानंद दास जी जो हैं, परमानंद दास जी का जन्म हुआ 1493, और मृत्यु हुई इनकी 1584। तो परमानंद दास जी ने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ली, और इनकी रचनाओं का प्रकाशन रामानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन संग्रह में नाम से हुआ है। अब आते हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट भाग होने वाला है सूरदास जी का। तो 1478 में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1583 में। तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं, उन्होंने बहुत ही कृष्ण का मार्मिक और बहुत ही विचित्र
चित्रण किया है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध माना जाता है। सूरदास जी को ऐसा माना जाता है कि वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य हैं। और सूरदास जी की कुल 25 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुर पच्चीसी, सुर रामायण, सुर साठी, राधा रस केली। इन रचनाओं में सुर सागर व साहित्य लहरी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कहने का मतलब है कि ये जो रचना है, इनमें से सुर सागर और साहित्य लहरी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और सुर सागर में भागवत पुराण के समान 12 स्कंद हैं। सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य भाव का स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि सूरदास जी की जो रचना है, इनमें वात्सल्य रस इतना झलकता है, इतना महत्वपूर्ण है, और इतना ही मार्मिक इन्होंने वात्सल्य रस का वर्णन किया है। सूरदास जी ने प्रेम विरह के द्वारा सगुण मार्ग में कृष्ण को साध्य माना है। इनकी रचना में ब्रज भाषा का समावेश है। इनकी जो रचना है, इनमें ब्रज भाषा कूट कूट कर भरी हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगले आते हैं आपके कृष्णदास जी। कृष्णदास जी आते हैं, तो कृष्णदास जी के बारे में देखेंगे। कृष्णदास जी का जो जन्म है वो 1496 यानी कि 1496 में और मृत्यु 1579 में हुई थी। अब कृष्णदास जी जन्म गुजरात में राजनगर के राज्य के चिलोत्रा गांव में हुआ। ये बाल्यकाल से घर छोड़कर ब्रज आ गए थे। इनके 186 पद संग्रह में संकलित हैं। और अब आते हैं आपके नंददास जी। जो नंददास जी हैं, नंददास जी का जो जन्म हुआ है, नंददास जी का जन्म हुआ है 1513 में और मृत्यु हुई 1583 में। और नंददास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुकर क्षेत्र सिरो रामपुर गांव में हुआ। इनकी काव्य भाषा ब्रज थी और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और रूप मंजरी, विरह मंजरी, ज्ञान मंजरी, प्रेम बाराकड़ी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, दान लीला, मान लीला और सुदामा चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नंददास जी की जो रचनाएं हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप एक बार देखना है। अगले आते हैं आपके गोस्वामी गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो आते हैं, गोविंद स्वामी इनका जन्म हुआ 1505 में और मृत्यु हुई 1585 में। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतारी नामक गांव में हुआ। इनके गुरु विठलनाथ जी हैं और इनके 232 पद गोविंद स्वामी के संग्रह में मिलते हैं। गोविंद स्वामी के अनेक पदों में मिलते हैं, 232 पद ही मिलते हैं इनके। आइए देखते हैं अगले आते हैं आपके अगले कवि जो हैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चित स्वामी हैं। चित स्वामी जो कि चित स्वामी का जन्म हुआ 1515 में और मृत्यु हुई 1585 में। और ये जो है चित स्वामी का जन्म हुआ मथुरा में, जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण की लीलाओं का अपार भंडार है। कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, यही इनका जन्म हुआ। चित स्वामी का जन्म मथुरा में हुआ। ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इनके 200 पद पदावली में संकलित हैं। इनके जो पद हैं वो 200 पद पदावली में संकलित हैं। अगले आते हैं आपके चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास आते हैं 1518 में इनका जन्म हुआ और 1585 में इनकी मृत्यु हो गई। चतुर्भुज दास का जन्म गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में हुआ था। ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। ये जो चतुर्भुज दास हैं, ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं और इनकी रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला नाम से संकलित हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आते हैं कृष्ण भक्ति के जो महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति कवि हो गए। अब उनके अन्य कवि जिन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपना आधार मानकर ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को ही पूरा उनकी भक्ति में लगा दिया है। तो कृष्ण भक्ति के जो काव्यधारा के जो अन्य कवि में आता है तो मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। मीराबाई का जन्म 1504
और मृत्यु 1563 में हुई। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है और एक कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लेती हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाती हैं। ये कृष्ण को अपना पति मानती है और इनकी जो रचना है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, स्फुर पद, राग सोरठा के पद, ये हुए प्रमुख मीराबाई के जो काव्य जो रचनाएं हैं उसमें। अब आते हैं आपके रस खान। रस खान जो है, रस खान ने भी कृष्ण का बहुत ही मार्मिक चित्रण वर्णन किया है। रस खान का जन्म हुआ 1533 में और मृत्यु हुई 1618 में। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। सैयद इब्राहिम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रस खान का मूल नाम क्या है। तो रस खान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके यूजीसी नेट में इनका पूछा जाता है। इन्होंने विठल नाथ जी से बल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली और इनकी प्रमुख रचना है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका। और इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। और इसी के साथ ये होता है आपका कृष्ण भक्ति शाखा का यहाँ पर समाप्ति। और समाप्ति होने से पहले और लेक्चर खत्म होने से पहले सभी से फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों कमेंट्स करके मुझे बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, ये चैप्टर कैसा लगा। और ये होता है अपना भक्ति से संबंधित। अगर हमें आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही डिटेल पद भी लेकर आऊँगा। लेकिन फिर अगले लेक्चर में हम एमसीक्यूज लगाएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।